आपके मन में दिल में जो भी इंसान है, जिस भी इंसान को लेकर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, देख लेते हैं कि उनके साथ आपके कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स का क्या कहना है। उनका नाम आप 3 टाइम्स मन ही मन ले लो, देख लेते हैं आपको आपका प्यार मिलेगा या फिर नहीं। मतलब कि ये प्यार अधूरा रह जाएगा या फिर ये प्यार सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, देख लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड देन यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर है ओके ईस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है वर्तमान का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लिए जो सही है वही आपको मिले। आप एक इंसान को अपने दिल में तो बिठा कर रखे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बट साथ में ये भी सोच रहे हो कि क्या आप सही पैथ में हो या फिर गलत पैथ में, क्योंकि आप दोनों के बीच में थॉट्स का डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत हो गया है या फिर ब्लॉकेजिंग सिचुएशन दिख रही है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बातचीत नहीं हो रहा है या फिर आप दोनों मुलाकात नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक करके बैठे हो या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से दूर होकर बैठे हो एक दूसरे से। तो कोई भी अपनी ईगो के चक्कर में सामने आकर माफ़ी नहीं मांगना चाहता है, ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, सो यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कहीं ना कहीं अपने ईगो के साथ बैठे हुए हो। आप लव लाइफ के साइड से आपको पता है कि आपने लव लाइफ के साइड से कोई भी गलती नहीं किया है, तो आप किस वजह से माफ़ी मांगने के लिए जाओगे। तो आपका मन का हालत कुछ सिचुएशन ऐसी ही दिख रही है कि कोई अगर आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है तो क्यों आप खुद के साथ उनको खेलने दोगे। आपका खुद का भी पर्सनालिटी है, आप खुद भी कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हो आपके अंदर है, तो आप क्यों किसी के पास विदाउट एनी रीज़न माफ़ी मांगने जाओगे। तो ऐसा एक चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो ईगो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बैठा हुआ है। देखो, ये ईगो कुछ लोगों के लिए दिख रही है, कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस दिख रही है कि नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट दिख रही है कि नहीं, मेरा कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ। ठीक है, सो ऐसा एक सिचुएशन है। हालांकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारा आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग शादी के लिए रिश्ता वगैरह देख रहे हैं या फिर आपको बहुत सारे लोग पसंद करते, प्यार करते। आपको पता है कि अगर आप किसी को अभी शादी करना चाहोगे या फिर अभी रिलेशनशिप में आना चाहते हो किसी के साथ तो ईज़िली आ सकते हो, बट नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस इंसान को अभी तक प्यार करते हो, उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनके माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हो। आपको दिखने में बहुत सुंदर है, आपका हाइट हो सकता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जॉब या फिर बिज़नेस जो भी आप करते हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है बहुत अच्छा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप किसी के लिए वेट कर रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि प्यार है। ठीक है, तो ये चीज़ आप उस इंसान को समझाना चाहते हो बट दूर से आप कहीं ना कहीं समझा नहीं पा रहे हो, खुद के जो पावर है उसको दिखा नहीं पा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़कर बैठे हुए हो। यूनिवर्स अगर चाहेंगे तो आप दोनों का शादी हो जाएगा। फिलहाल आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ ही आपका शादी हो, क्योंकि आप मन से उस इंसान को ही अपना बना चुके हो, मन से उस इंसान को ही प्यार करते हो। बाहर से चाहे आप कितना भी कठोर हो, एक नारियल की तरह, चाहे आप कितना भी उनको शो कर लो कि नहीं मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट रखता हूँ या फिर मेरे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं आऊँगा, बट आपका दिल जो है बहुत नरम है। वो चाहता है कि इस प्यार को एक नाम मिले, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में बदल जाए ये प्यार। ठीक है, सो यहाँ से मुझे दिख रही है आपने कई बार कोशिश बहुत पहले कर चुके हो बट उससे कोई काम नहीं बना है। तो फ़िलहाल आप अभी उस चीज़ के ऊपर जस्ट होप रख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपका एक्शन लेने का टाइम अभी नहीं है। आपको जितना एक्शन लेना था आपने ले लिया है। मुझे यहाँ पर दिख रही है ये पर्सन आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं या फिर बहुत टाइम का जान पहचान का कोई इंसान है आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो। सो यस, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आप महसूस कर पाते हो।
तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मुझे जो दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन डेफिनेटली बनेगा। आप अगर चाहते हो कि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बने, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन बनेगा। आप उनको हेल्प करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे। एक बहुत अच्छा दोस्ती वाला रिलेशन आप दोनों के बीच में है, या फिर ये बन जाएगा अपकमिंग टाइम में अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आप प्रयास अगर करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन बनेगा। बट इस कनेक्शन में कोई इमोशन नहीं रहेगा। आप देख सकते हो ये कनेक्शन जस्ट एक आपकी तरफ से पैशनेट कनेक्शन होगा, जस्ट एक इमोशन लेस कनेक्शन होगा। आप हो सकता है उस इंसान को फील कर पाते हो, बट आप जिनको लेकर ये रीडिंग देख रहे हो वो इंसान हो सकता है कि आपको उतना अच्छी तरीके से फील नहीं कर पाते, या फिर आपके साथ इमोशन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कर नहीं रहे हैं, या फिर अपकमिंग टाइम में करेंगे भी नहीं। तो ऐसी चीज़ दिख रही हैं। ये इंसान मतलब कि जिनके बारे में आप सोच कर देख रहे हो, ये इंसान बिल्कुल भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, या फिर अपकमिंग टाइम में रहने भी नहीं वाले हैं। यहाँ पर यूनिवर्स वही बता रहे हैं कि ये इंसान जस्ट आपका दिमाग का अट्रैक्शन, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, उनके बारे में अच्छे थॉट्स रख सकते हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आप एक्शन भी ले सकते हो, एंड उसके दौरान एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन क्रिएट हो जाएगा आपके इतने प्रयासों के बाद जाकर। बट इस रिलेशनशिप में इमोशन नहीं रहेगा, यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं। ठीक है, सो यस, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान अभी बहुत बड़ी उड़ान भर रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी से पहले बिलोंग करते थे, आपके लेवल के थे, अभी हो सकता है आपके लेवल से बहुत ऊपर चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि इनके सराउंडिंग चेंज हो गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपको भूलते जा रहे हैं। उतना ज़्यादा कनेक्टेड ये इंसान आपको और ज़्यादा फील नहीं करते हैं, मतलब कि आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। सो यहाँ पर है पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, देखो डेफिनेटली अगर आप कोशिश करते हो तो आपके साथ बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आपके साथ घुलना मिलना उनका फिर से वो दोस्ती वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो देन आप उनको हेल्प करोगे, आप उनको कहीं ना कहीं पर घूमने के लिए ले जाओगे, आप बिल पे करोगे। देन अगले दिन वो इंसान आपको कहेंगे कि नहीं चलो घूमने के लिए चलते हैं, वो इंसान बिल पे कर देते हैं। आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऐसा एक पीसफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बन जाएगा। ठीक है, बट लव लाइफ के लिए इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिल का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये वन साइडेड होकर नहीं चलता एक रिलेशनशिप में। ठीक है, सो लेट्स सी। अगर आप चाहते हो, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये इंसान आपको मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ पर दिख रही है कि ये मिल जाएगा। ठीक है, आपका प्यार आपको मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आप कह सकते हैं, यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो भी क्वेश्चन करे उसका आंसर क्या होगा उसको बताने में हेल्प करें प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर है द नियर फ्यूचर। ओके, सो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हो सकता है कि बहुत जल्द आपको नियर फ्यूचर में मिल जाए, या फिर ये कनेक्शन नियर फ्यूचर में बनने वाला है। आप दोनों के बीच में एक पीसफुल कनेक्शन अपकमिंग नियर फ्यूचर में आपको बनता हुआ दिखाई देगा ज़रूर, और ज़्यादा दूरिया वाला सिचुएशन नहीं रहने वाला है। सो यही आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए बाय।